हमारा टॉपिक है एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स। अब हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से आप एक्सएमएल फाइल में एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं और उनकी एक्सएमएल फाइल में क्या अहमियत होती है। What is an XML attribute? XML elements can have attributes just like HTML. जिस तरह से एक HTML फाइल में एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, इसी तरह से XML फाइल में आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। Attributes are designed to contain data related to specific element. तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली डिज़ाइंड होते हैं डाटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपको एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल एक्सएमएल एट्रीब्यूट मस्ट बी कोटेड। ये रूल हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि जब भी आप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एक एलिमेंट में, तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा कोटेड होनी चाहिए। Attribute value must always be quoted, either single or double quotes can be used. वैल्यू के लिए डबल कोट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज़ किए जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस आप जैसे चाहें, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस डबल कोट्स की हैं। जनरली लोग डबल कोट्स यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, पर्सन एक एलिमेंट है। अब पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है जेंडर एक एट्रीब्यूट में रख लिया और इसकी वैल्यू हमने सेव कर दी है फीमेल। तो और दूसरा केस है पर्सन जेंडर इज इक्वल टू फीमेल और ये सिंगल कोट में है। तो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। आप जैसे प्रेफर करते हैं वैसे यूज़ कर लें इसे। XML attributes must be quoted. If the attribute's value itself contain double quotes, you can use single quotes like in this example. तो अगर किसी भी वजह से एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर डबल कोट्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप वैल्यू को मेंशन करने के लिए सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, तो यहाँ पर नेम के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं एक वैल्यू जो है उसको शॉटगन जो वैल्यू है उसे डबल कोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो होल वैल्यू को हमने सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया। या दूसरा तरीका कार था, वो था एंटिटी रेफरेंसेस का। तो वो डबल कोट्स में आपने वैल्यू को रखा, लेकिन जहाँ पर आपको ज़रूरत थी आपने शॉटगन के से पहले एंटिटी रेफरेंसेस लगा दिए, एम्परसेंड कोट और शॉटगन की वैल्यू के बाद एम्परसेंड कोट और सेमीकोलन। तो ये दोनों तरीके कार हैं जिनके ज़रिए आप ये डबल कोट्स और सिंगल कोट्स मैनेज कर सकते हैं। एक्सएमएल एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट। एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स में आपस में क्या फ़र्क है? टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। पर्सन जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, फर्स्ट नेम एना एंड लास्ट नेम स्मिथ। ये आपके सामने एक एग्जांपल है और इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से एट्रीब्यूट से फ़र्क हो सकते हैं। अब देखें, पर्सन जैसे ही हमने पर्सन के टैग को देखा तो हमें जेंडर की इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन हो रही है कि ये फीमेल पर्सन का डाटा है। और उसमें आगे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम में हमें उसका नाम मिल रहा है एना और लास्ट नेम में स्मिथ। तो ये पर्सन का जो टैग है ये बेसिकली एक फीमेल पर्सन को रेफर कर रहा है। पर्सन दूसरा तरीकाकार क्या था? पर्सन अब हम एट्रीब्यूट की जगह हमने एलिमेंट ही बना दिया, जेंडर फीमेल, फर्स्ट नेम एना एंड लास्ट नेम स्मिथ। There are no rules about when to use attributes or when to use element in XML. इसके लिए कोई ख़ास गाइडलाइन मौजूद नहीं है कि आप किन केसेस में एट्रीब्यूट और किन केसेस में एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट इंटरचेंजेबली ये यूज़ होते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के लिहाज से। अगर आप एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं तो फाइन, अगर आप टैग्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं तो भी कोई इशू नहीं है। माय फेवरेट वे, फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं इसमें जो ये एक स्टैंडर्ड या एक बेहतर तरीका है या मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ एक प्रॉब्लम को। नोट डेट, अब आप देख सकते हैं कि डेट को यहाँ पर एज अ एट्रीब्यूट नोट के अंदर हमने पहले मेंशन किया था, लेकिन हमने यहाँ पर एलिमेंट बना दिया और डेट के अंदर हमने ईयर का अलग से एलिमेंट बनाया, मंथ का अलग से बनाया और डे का अलग से बनाया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम उस पूरी स्ट्रिंग डेट को पार्स करने के बजाय हमने उसे एलिमेंट्स के अंदर रखा और किसी भी पार्ट, डेट के किसी भी पार्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं या उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ कर सकते हैं।
Avoid XML attributes. Something to consider when using attributes are attributes cannot have multiple values, elements can have. तो attributes जो हैं उनकी multiple values नहीं हो सकती but elements की हो सकती हैं. Attributes cannot have tree structure, elements can. तो attributes का कोई tree structure नहीं होता लेकिन elements का tree structure होता है. Attributes are not easily expandable. एक्सपेंडेबल का मतलब ये है कि अगर आपको एक इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे शेयर किया कि डेट की इंफॉर्मेशन हमने एक स्ट्रिंग में रख दी एट्रीब्यूट के अंदर, तो हम अलग अलग डेट के अंदर से मंथ, डे और ईयर अलग अलग करके अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये एक मुश्किल तरीका होगा पार्सिंग के लिए. जबकि अगर हम इसे एलिमेंट्स की सूरत में स्टोर करते हैं, जैसे अभी माय फेवरेट वे वाली स्लाइड पर मैंने मेंशन किया, तो वो एक बड़ा सिंपल तरीका है जिसमें हम एलिमेंट्स के ज़रिए मंथ, डे और ईयर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को बआसानी. तो ये कुछ इसमें आपको एट्रीब्यूट के हवाले से, एक्सएमएल एट्रीब्यूट के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की गई और कुछ आपको गाइडलाइन दी गई कि किस तरह से क्या प्रेफर्ड तरीकाकार है. इवन इसके बाद भी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या तरीका यूज़ करते हैं. आपके सामने सारी सिचुएशन शेयर की गई है कि एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स किस तरह से डिफाइन और यूज़ किए जा सकते हैं.